पीएचई डेली वेजर्स का जो मसला है हम अक्सर आपको बताते हैं और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर 26 सालों की बात करें, 25-26 सालों की बात करें, तब से जो ये सफ़र कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा कि कोविड में जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कोविड में किसी के घर का पानी जो है वो बंद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखा गया था। लेकिन कोविड में जो है इन पर फूल बरसाए गए थे, इन्हें भी जो है कोविड वॉरियर का दर्जा दिया गया था। बट जिस तरह से कोविड वॉरियर का दर्जा दिया गया, कोविड के बादल छटे, उसके बाद में आपने देखा कि सैलरीज के मोहताज भी इनको होना पड़ता है और जो सरकारें हैं वो झूठे लॉलीपॉप देती हैं। जिस तरह से अगर हम आपको बता दें कि अभी भी इलेक्शंस का जो आने ही वाले हैं, उससे पहले जो है दोबारा से सबके दरवाजे जो है वो खटखटाए जाएंगे, लेकिन जब इनके मसले होंगे उसके लिए उनके दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे इनसे और 7 तारीख को जो है इनका एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, लेकिन आंदोलन भी तब तक ही सक्सेसफुल होगा जब सरकार जो है वो बात सुनेगी। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं राजेंद्र सिंह, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आपका थैंक यू। आप हम गरीब लोगों की आवाज़ गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप कोविड वॉरियर हैं, सब कोविड वॉरियर के ऊपर फूल बरसाना, उसके बाद में उनकी बातें ना सुनना, ये आप क्या दर्शाता है? मैडम, जब हम लोग पिछले दो जो वेव आई, कोरोना की वेव आई, हमें कोरोना वेरिएंट कहा गया। रेड जोन, ऑरेंज जोन में हमारे लोग जाके काम करते रहे विदाउट वैक्सीनेशन। तब भी हमारे साथ भेदभाव हुआ कि हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, उसमें हेल्थ भी आता है, पुलिस भी आती है, म्यूनसिपैलिटी भी आता है और हम लोग आते हैं। लेकिन उन सबको वैक्सीनेशन हुआ उस टाइम एडवांस में आम पब्लिक से, लेकिन हमें नहीं। हमने तभी ये आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फिर भी हमारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के, रिस्क पे लेके उन रेड जोन में और ऑरेंज जोन में काम किया। और सरकार की तरफ से तब ये कहा गया कि ये लोग कोरोना वेरिएंट हैं और इनको किसी न किसी तरीके से प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन हमने सरकार को तब भी ये कहा हमें प्रायोरिटी नहीं चाहिए। आप हमारा जो मसला, जो पीडीपी पीजीपी सरकार टूटने के बाद जो रेगुलेशन पॉलिसी का मसला रुका हुआ है, उसको स्टार्ट कीजिए। जो 7000 फाइल सेक्टर में पड़ी हुई है, उसके लिए हम एलजी साहब से मिले थे तब 2020 में 11 नवंबर को। हमारे साथ बीजेपी के प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी और जुगल किशोर जी एमपी दोनों थे साथ। उन लोगों ने गारंटी ली थी कि आप एजिटेशन ख़त्म कीजिए। एलजी साहब ने कहा डीडीसी इलेक्शन होने के बाद जो आपका ये प्रोसेस रुका हुआ है, इसको स्टार्ट किया जाएगा और एक कमेटी बनेगी जो पीएचई में जो 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है लोगों की, उस पर और जो छोटे छोटे इशू हैं उसको हल करने के लिए, जो क्योंकि हमारी SRO 520 पे कुछ रिजर्वेशन थी, हमने कहा इसमें कुछ कमियां हैं, इसको अमेंडमेंट कीजिए। तो उन्होंने कहा कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद आपका जो मसले हैं, छोटे छोटे मसले हल होने के बाद ये पॉलिसी शुरू हो जाए, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पिछले 3 साल से कम 7000 फाइल सेक्टर ने पड़ी। उस 7000 में से 1000 के करीब लोगों की फाइलें बिल्कुल ओके, हाई पावर कमेटी ने, फाइनेंस ने, पीएचई ने, सब ने ओके कर दी हैं। सिर्फ एक छोटा सा आर्डर निकाला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से, कि इनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाली जाए। तो हमें ये समझ नहीं आती है। एक तरफ से आप हमें कोरोना वेरिएंट कहते हो, दूसरी तरफ से हम लोगों को भूखे मरने की नौबत पे ला दिया। 700 2017 से हमें मिल रहा है, 2017 से 700 मिल रहा है। आप बताइए 5 साल में कितनी महंगाई हुई है। परमानेंट एम्प्लाई यूटी बनने के बाद हमें भी उम्मीद जगी थी कि यूटी बनी है, जैसे बाकी फैसिलिटियाँ दिल्ली यूटी में हैं हमें भी मिलेंगी। जो हमारे साथी रेगुलर हो जाएंगे उनकी रेगुलेशन अच्छी पे होगी, जो उसमें रह जाएंगे जिनका टाइम पूरा नहीं होगा उनको एज पर दिल्ली यूटी 600 रुपये पर डे मिलेगा। लेकिन 600 पर डे का मिलना, जो मिल रहा है बड़ी जदोजहद के साथ मिल रहा है। और सरकार इस तरफ, हमारी तरफ, खासकर हमारी तरफ बिल्कुल सरकार ने आंखें मूंदी हुई हैं। पीछे अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है। तो हम आपके माध्यम से अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, या ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे पीछे अमित शाह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम करी, उनको अप्रिशिएट किया। तो हम ये पूछें, ये कौन से लोग हैं जो अच्छा काम करें? हमें तो दिखे नहीं है। पिछले 2.5-3 साल से हमारी फाइलें सेक्टर में बिल्कुल दबी हुई हो। डेड वुड वो ऑफिसर हैं, उनको निकालना चाहिए कि उनकी तारीफ करनी चाहिए। या तो अमित शाह जी या उनकी जो इतनी टीम है उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, ग्राउंड पे क्या। अगर इतना बड़ा देश का होम मिनिस्टर, इतना बड़ा लीडर, वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जी अपना मिनिमम वेज लागू हो गया, तो मिनिमम वेज ग्राउंड पे कहाँ लागू हुआ? ये हम खुद हैरान है कि शायद उन तक गलत खबर जाती होगी कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को ये दिया जाता है। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। अगले 7 तारीख को जो हमारे प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम जम्मू में जितने ये लीडर, बड़े लीडर हैं, इनका घरों का घेराव करेंगे और अमित शाह जी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग हमें पहुंचाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो हम उनका घर का भी घेराव करें, मिलने जाएंगे, मिलेंगे नहीं तो हम उनके घर का भी घेराव करेंगे
उनको ये बताएंगे कि आप लोग जो मिनिमम वेज की बात करके आए हो, ये एलजी साहब ने हम हमारे से जो रेगुलेशन का वादा किया है वो आप लोग क्यों नहीं पूरा करना चाहते। ये एक इंसानी मुद्दा, इसको वोट बैंक की राजनीति मत समझो, इंसानी तौर पे इंसानी मुद्दा समझ के इसको हल किया जाए। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आपके साथी ने भी कहा कि 1000 फाइलें हैं जो हमारी वो बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस हुआ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इतना वक्त लगा के इम्प्लीमेंट करती है? मैम, हमें तो यही लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का लोग जो हैं वो दाल रोटी खा सके अच्छे तरीके से। वो चाहते हैं कि जम्मू की सड़कों के ऊपर आए दिन प्रोटेस्ट होते रहें, शोर शराबा मचा रहे। पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है, लोगों को टार्चर करके, लोगों को हरासमेंट करके। आप देखें जगह जगह किसी न, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लोग होंगे, चाहे वो मजदूर हैं, कोई CISF BSF के एस्पायरेंट हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटियों में धरना दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो अलग से धरने दे रहे हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बिगड़े रहें। पता नहीं इनको ऐसा क्या फ़ायदा मिलता है इन लोग चीज़ों से। देखिए, आप हमारी 3 साल से जो SRO 520 के तहत हमारी फाइलें सरकार ने मंगवाई थी, जब SRO 520 बना तो लोगों को उम्मीद जगी कि चलो कुछ ना कुछ हमारे खाते में आएगा, हमें वेजेस प्रॉपर मिलेगी। तो इतना हाश पाश में लोगों को दौड़ाया गया, आप जल्दी से फाइलें भेजो। लोगों ने 8-8 महीने लगा के, 6-6 महीने लगा के अपनी फाइलें तैयार की। फाइलें तैयार करके जब सेक्टेड भेजी, पिछले 6-7 हज़ार फाइल जो है, 7,000 के समथिंग, तो वो फाइलें धूल चाट रही हैं वो वहाँ 3 साल से। अगर आप लोगों ने उस पर कुछ करना ही नहीं था तो आपको क्या इतनी इमरजेंसी पड़ी थी कि लोगों को इतना हरासमेंट किया। तो फिर एक आर्डर निकाला है सरकार ने कि डेड बॉडी जो लोग हैं 22-48 के, उनको जो किसी पे अगर करप्शन का केस है या कोई काम नहीं करता या ड्यूटी पे नहीं आता, उनको बाहर निकाल दो। मैं LG साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो लोग पिछले 2019 फरवरी से लेके आज तक एम्पावर कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, क्या कार्रवाई आप लोगों ने उनके ऊपर की? जो लोग 7,000 फाइलें दबा के बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो फाइलें आज तक अप्रूव नहीं की, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? खाली छोटे तबके के जो लोग हैं उनको हरासमेंट करने के लिए ये आर्डर निकाले जाते हैं। ब्यूरोक्रेट से जितना मर्जी घोटाला कर जाए उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो काम करे या ना करे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी मिलती है। गाड़ी मिलेगी, उसको नौकर मिलेगा, उसको रसोईया मिलेगा। गवर्नमेंट के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, 3-3 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, वो काम करे या ना करे। लोगों को खाली जम्मू, इस वक्त जम्मू की वो हालत हो गई है जो भी नहीं, जैसा कहा गया था इलेक्शन से पहले, इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे, जितने सपने दिखाए गए थे, लोगों ने बहुत सा विश्वास जताया, वोट भी दिए लोगों ने सोचा कि चलो उन सरकारों ने काम नहीं किया, ये आएंगे ये करेंगे। आपको क्या लगता है जो कहा गया था वो किया गया? मैम, अगर ये वो कर देते तो हमें सड़कों पे आने की तो नौबत नहीं थी। हमारे साथ 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए, ललकार रैली हुई स्टेडियम में, तो उनके सामने स्टेज से अनाउंस किया था, जो माननीय जुगल जी हैं उस वक्त ये BJP के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अनाउंस किया था कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो ये डेली वेजर का मसला है। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले डेली वेजर का मसला हल किया जाएगा। मैम, आज 8 साल से केंद्र में सरकार है और पहली बार 2014 में जब MLA की इलेक्शन हुई, हर एक MLA चाहे कोई भी हो BJP का, हर किसी ने इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा कि मैं डेली वेजर के हम हल करेंगे। लेकिन 25 MLA पहली बार मिले और ये सरकार का हिस्सा बने। ये इन्होंने खुद भी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हम सरकार में आ सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इनको 25 MLA बने और सरकार का हिस्सा बने। लेकिन जब सरकार का हिस्सा बने तो पावर कभी देखी नहीं थी, पावर में अंधे हो गए और डेली वेजर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आपके नाम पे ही वोट बटोरे थे इन्होंने। फिर दूसरी बार जब DDC इलेक्शन आई तब हमारा आंदोलन चल रहा था। ये समझ गए थे कि ये 60,000 की संख्या जो है ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी और उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने हमारी LG से बात करवाई। LG भी इन्हीं के पार्टी के से, उन्होंने भी एक आश्वासन दे दिया कि DDC इलेक्शन के बाद हम करेंगे। तो हमने ये सोचा कि जम्मू की सबसे बड़ी चेयर है, वो आज अगर कमिटमेंट कर रही है तो कुछ ना कुछ हमारा मसला हल होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में जब मनोज सिन्हा साहब आए थे तो उनको कहा जाता था कि ये विकास पुरुष हैं, लेकिन जम्मू में आके वो अपनी ही छवि के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। वो जो विकास पुरुष की छवि लेके आए थे, हमें बहुत अफसोस है आज वो विकास पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। तो हम चाहते थे कि ये मसला हल हो। अब BJP के लिए सबसे बड़ी समस्या जो इस इलेक्शन में आने वाली है, अब फिर इलेक्शन आ रही है, BJP ने 3 बार धोखा दिया और चौथी बार अब हमारी बारी है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। चलिए सर, आप अपने 7 तारीख के आंदोलन के बारे में बताएं। देखिए, 7 तारीख को हमारा जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो हमारा
सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा हर डिवीज़न के अंदर, क्योंकि कोरोना जो पीक पर चल रहा है, हम पिछली दौर में खुद पॉजिटिव हुए थे और हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई साथी इस वक्त पॉजिटिव हो। और जैसा कि WHO कह रहा है कि 15 फरवरी के बाद कोविड का जो है डाउन आ जाएगा, तो 7 तारीख का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा और 7 तारीख को हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो बड़ा प्रोग्राम अनाउंस करेंगे और उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली में जाके बात करें, दिल्ली वेदर के मसले का हल करवाएं, नहीं तो घेराव सहने के लिए तैयार रहें। वो प्रधानमंत्री आवास का भी हो सकता है, होम मिनिस्टर के घर का भी हो सकता है, किसी के घर का भी हो सकता है। बाद में हमें ये मत कहना कि आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। ये आप लोगों का फर्ज बनता है। आपने जम्मू के लोगों से वादे करके वोट लिया था और वोट की कीमत चुकाने का वक्त है, और नहीं तो आने वाले दिनों में फिर आपके लिए क्या समस्याएं पैदा होंगी ये आप ज़्यादा बेहतर सोच लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर अब 7 तारीख को जो है उनका प्रोटेस्ट होने वाला और मैं आपको बता दूं कि कोविड के अगर जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रख के होने वाला है। और जिस तरह से इनसे वादे किए गए थे, जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो इसी तरह से इंसान जो है वो मायूस होता है। तो इनका भी बिल्कुल हक है कि सरकार से मायूस हो, क्योंकि सरकार ने जो इन्हें सपने दिखाए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए। अभी भी समय है, संभल सकते हैं, क्योंकि अभी भी इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर इनका मुद्दा हल हो सकता है तो ये भी जो इनका मुद्दा हल करेंगे तो उन्हीं के खेमे में जो है वोट देंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।